एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल टैलेंट टोमेटो। और आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आज मैं आपको बताने वाली हूँ हार्श ट्रूथ बिहाइंड गेटिंग सिलेक्टेड इन होमी भाभा जूनियर साइंटिस्ट लेवल 2, लेवल 3 एंड देन अचीविंग द मेडल। सो जो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ वो एब्सोल्युटली हमारा खुद का एक्सपीरियंस है, हमारा जर्नी है। रेयांश ने जो अचीव किया, जो डेटा मैंने एनालिसिस किया, जो वहाँ पे स्टूडेंट्स हमको मिले जिनसे हमने स्कोर पूछे, उन सब के थ्रू हमने ये डेटा एनालिसिस करके आपको इन्फॉर्मेशन हम प्रेजेंट कर रहे हैं। इट इज़ नॉट लाइक ऑफिशियली जो वेबसाइट है आपका वहाँ पे नहीं मिलेगा, ना ही आपको कोई मेंटर बताएगा, ना ही आपको कोई टीचर्स ये सब बताने वाले हैं। सो अगर आपका वार्ड प्रिपेयर कर रहे हैं होमी भाभा जूनियर साइंटिस्ट ग्रेड 6 के लिए, तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। एंड तक डेटा एनालिसिस जरूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो टैलेंट टोमेटो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कट ऑफ की। 2025-2026 ग्रेड 6 का प्रैक्टिकल लेवल फर्स्ट लेवल का कट ऑफ था 63 एंड हाईएस्ट था 86। लेवल 2 का कट ऑफ था 43.6 एंड हाईएस्ट था 52.8। सो ये जो डेटा एनालिसिस हमने किया है, ये जो हम सबसे सारे स्टूडेंट्स जो रियांश के नॉन लोग हैं, जो हमको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में मिले, जो हमको इंटरव्यू में मिले और जो हमको लेवल 2 के प्रैक्टिकल के टाइम पे मिले थे, उन सबसे हमने जो बात किया है उससे हमने ये डेटा एनालिसिस किया है। तो क्वेश्चन था हाउ मच आई नीड टू स्कोर फॉर लेवल 1 टू गेट सिलेक्टेड इन लेवल 2। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेयांश के स्कोर की। रेयांश का लेवल 1 का स्कोर था 73, लेवल 2 था 23 एंड ही गॉट सिलेक्टेड फॉर लेवल 3 एंड ही अचीव सिल्वर मेडल। तो अब बात करते हैं हम स्टूडेंट ए बी सी डी। स्टूडेंट ए जो था उसने स्कोर किए थे 71 एंड द होल ग्रुप इज वेरी मच श्योर अबाउट हिज सिलेक्शन, क्योंकि 71 है तो सिलेक्ट होना ही चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकल में ही स्कोर 18, दैट मीन्स बिलो 20, नॉट सिलेक्टेड। स्टूडेंट बी लेवल 1 70, लेवल 2 10, नॉट सिलेक्टेड। स्टूडेंट सी 68, लेवल 1 19, लेवल 2 नॉट सिलेक्टेड, दैट इज बिलो 20। लेवल स्टूडेंट डी 78, तो वुपिंग स्कोर 78 था, तो इसका मतलब ये था कि वो सिलेक्ट होना ही है। एंड उसका स्कोर था लेवल 2 का 21.2, तो उसका लेवल 2 की वजह से एग्जैक्ट स्कोर जो है वो 43.6 था, जिसकी वजह से वो कट ऑफ के नियर बाय सिलेक्ट हुआ। तो क्वेश्चन जो है आपका लेवल 1 के लिए थ्योरी मार्क्स कितने चाहिए? अब वो 70 चाहिए, दैट इज वन थिंग। बट आपको एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी, वो चीज ये है कि जितना आप कट ऑफ के पास हो उतने आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि सबसे पहले आप लेवल 2 में बाहर हो जाओगे। वाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज जब उसका कट ऑफ 63 होता है, ये मैं पूरे रीजन की बात कर रही हूँ, जब कट ऑफ 63 है तो मैक्सिमम क्राउड यू कैन एक्सपेक्ट इज नियर बाय 63, 64, 65, 66। और अगर लेवल 2 में आपको 20 के अबव मार्क्स नहीं आते हैं तो आप लेवल 3 में नहीं जाते हो। वाई लेवल 2 इज डिफिकल्ट? तो सिंपल चीज आपको मैथ ये याद रखना है, आपको ये लॉजिक याद रखना है कि लेवल 2 इज अ ब्लाइंड गेम। लेवल 2 में प्रैक्टिकल्स में मेरे सामने क्या रखा होगा मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन लेवल 1 जो है उसकी सारी बुक्स मेरे पास है, मुझे एनसीईआरटी और स्टेट बोर्ड की बुक्स पढ़नी है एंड मैं उसमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर सकती हूँ बिकॉज थेरी इज नोन टू मी। द वन कॉमन way or we can say key to success is those who dominate in theory exam will dominate in practical exam। अगर ये बंदे ने जिसने 68 अचीव किए हैं लेवल 1 में, अगर वो लेवल 2 में 30 अचीव कर लेता था तो वो लेवल 3 में होता था, बट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बिकॉज लेवल 2 इज अ ब्लाइंड गेम। वहाँ पे नटमेग रखा है, वहाँ पे एडिबल गम रखा है, वहाँ पे ड्रमस्टिक रखी है, यू नेवर नो वहाँ पे कौन सा सैंपल और कौन सा स्पेसिमेन रखा हुआ है। तो आपके हाथ में थेरी पे फोकस करना ही है। अगर मैं कंसीडर करती हूँ कि 86 वाला जो बंदा है, जो टॉपर है, वो ऑलरेडी बाकी सारे बच्चों से 10 प्लस 13 प्लस का एडवांटेज लेके रखा है उसने। अब लेवल 2 का जो कट ऑफ है वो 52 है, तो मैं कंसीडर करती हूँ कि 86 के आसपास जिसका स्कोर है उसने ही किया होगा। तो प्रैक्टिकल का ही जो स्कोर है वो 25 का हाईएस्ट जा रहा है, 25-26। उसके हिसाब से रेयान ने 23 स्कोर किया, विच इज गुड थिंग। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि लेवल 2 इज डिफिकल्ट फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। अगर आपको गोल्ड मेडल चाहिए तो आप इस लेवल पे होनी चाहिए। अगर आपका टारगेट 95, 85, 90 का रहेगा तो ही आप समवेयर 75 के अबो लैंड कर पाओगे। जब आप 75 के अबो लैंड कर पाओगे देन यू हैव अ चांस टू स्कोर 1 और 2 मार्क लेस इन प्रैक्टिकल का स्कोर जिनका 20 के अबो है, लेवल 1 का स्कोर जिनका 70 के अबो है, दे will be definitely in level 2, level 3। उसके बाद भी अगर आपको सिर्फ गोल्ड का ही टारगेट है, आपका तो गोल्ड का टारगेट है तो आपको थ्योरी में फर्स्ट आना जरूरी है। मैं रीजन आपका इसको बोल सकती हूँ बिकॉज एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट में आप कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी अच्छा काम कर लो, कुछ लोग वहाँ पे हैं जो ये डोमिनेट करके बैठे हुए हैं आपसे, ऑलरेडी 10 या 12 मार्क्स आपसे वो आगे हैं, उतना गैप आप नहीं कवर कर पाओगे। जब रियांश को 43 पॉइंट, ये जो टोटल है रियांश का वो हुआ था 44.9 समथिंग और 43.9 विच इज एग्जैक्ट नियर टू कट ऑफ।
तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्राउड होता है। तो आपको जो आपका जो स्कोर है वहाँ से आपको लिप मारना है गोल्ड तक, तो उसके लिए आपको थ्योरी में डोमिनेट करना ज़रूरी है। सो यू मस्ट बी वंडरिंग कि मैं इतना श्योरिटी से ये कैसे बोल सकती हूँ। तो द रीज़न इज़ कि जब आप आपके प्रैक्टिकल लेवल्स को जाओगे, थ्योरी एग्जाम आपके आपके सेंटर्स पे होगी, प्रैक्टिकल लेवल के टाइम पे जैसे पुणे रीजन के सारे स्टूडेंट पुणे रीजन में थे, तो जो लिस्ट था, जो फर्स्ट लिस्ट होता है, जो पहला बैच होता है वो हाईएस्ट स्कोर का होता है और वो स्कोर के अकॉर्डिंग ही होता है। ये कहीं पे लिखा नहीं है, दिस इज एब्सोल्युटली आवर एनालिसिस। हम रॉन्ग हो सकते हैं लेकिन मुझे नहीं लगता, बिकॉज जो स्टूडेंट हमको प्रैक्टिकल लेवल में मिले थे वही स्टूडेंट हमको इंटरव्यू लेवल में भी मिले और वही हमको प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन में मिले। दैट इज द रीजन जो फर्स्ट बैच होता है वो हाईएस्ट मार्क्स के हिसाब से बैचेस लगाई जाती हैं। तो रेयांश वॉज इन फर्स्ट बैच फॉर द प्रैक्टिकल राउंड फॉर श्योर। और लिस्ट में जिन बच्चों का नाम था वो इंटरव्यू राउंड के लिए भी फर्स्ट बैच में थे। तो बैच आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग चेंज होती है। तो बैच नंबर 1, बैच नंबर 7, वो रीजन वाइज, अगर रीजन वाइज भी है तो भी वो आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका नंबर पीछे चला जाता है और अगर आपके मार्क्स हाईएस्ट है तो आप पहली बैच में होते हो। सो द सेम कोहर्ट वाज सिटिंग विद रेयांश ऑन प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे। 2 ऑफ देम जो थे वो गोल्ड मेडल उन्होंने जीता, जो कि थ्योरी में फर्स्ट पोजीशन पे थे, जिनका नाम जो प्रैक्टिकल का लिस्ट था उसमें फर्स्ट पोजीशन पे जिनका नाम था ना, उन लोगों को गोल्ड मिला और बाकी लोगों को सिल्वर मिला और बाकी बचे हुए लोगों को ब्रॉन्ज मिला। सी, इट इज नॉट अबाउट गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल और गोल्ड मेडल, बट द थिंग इज व्हेन यू कैन विन गोल्ड, व्हाई टू सेटिस्फाई योरसेल्फ विद द सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। आपको अगर मैथ्स पता है सिलेक्शन का, इट्स दैट सिंपल। अगर आप थ्योरी में 10 मार्क्स 15 मार्क्स कोहर्ट से आगे हो तो नेचुरली आप प्रैक्टिकल में भी उनसे आगे रहोगे और नेचुरली आप एक्शन रिसर्च में उनको हरा पाओगे। द थिंग इज ऐसा नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेकंड बैच में हो और जीत नहीं सकते हो। इट्स एब्सोल्युटली डिपेंड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट। अगर आप सेकंड बैच में हो प्रैक्टिकल में और आपने 30 में से 30 स्कोर कर दिया, 30 में से 27 26 स्कोर कर दिए, तो डेफिनेटली यू विल बी इन द टॉप टियर स्टूडेंट ग्रुप फॉर द एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैथ बिहाइंड गेटिंग सिलेक्टेड इन द होमी भाभा जूनियर साइंटिस्ट एग्जाम। सो बहुत सारी चीज़ें हमको करने के बाद पता चली। सो वी थॉट ऑफ कि हम ऐसे वीडियोस बनाते हैं जो आने वाली बैचेस को हेल्प आउट कर लें। सो कमेंट येस इन कमेंट बॉक्स एंड योर टारगेट स्कोर ऑल्सो, सो वी कैन हेल्प यू विद द मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टैलेंट टोमेटो। थैंक यू।